बड़ी अपडेट रामपुर से, बड़ा उलटफेर, वोटों का अंतर बहुत कम। रामपुर में आसिम राजा और आकाश सक्सेना में सिर्फ 1434 वोटों का अंतर रह गया है। आसिम राजा सिर्फ 20 राउंड के बाद 1434 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत कम का अंतर, ये बहुत बड़ा उलटफेर, वोटों का अंतर बहुत कम हो गया है रामपुर में। इसका अंदेशा है अखिलेश यादव को। अभी वो कह रहे थे कि जब तक पूरे नतीजे नहीं आएंगे वो बात नहीं करेंगे। रामपुर में बड़ा उलटफेर, वोटों का अंतर बहुत कम, 1434 वोटों से आगे रह गए हैं मात्र अब आसिम राजा, सपा के उम्मीदवार। जी, अंतर सिर्फ 1434 वोटों का सपा और भाजपा के बीच में, बहुत कम अंतर। यह कभी भी बदल सकता है, बढ़ भी सकता है और खत्म होकर उलट भी सकता है। यह बड़ा उलटफेर, 20 राउंड की काउंटिंग पूरी रामपुर में। मुकाबला बहुत कड़ा, मुकाबला कांटे का और मुकाबला नजदीकी। 18वें राउंड तक करीब 5000 वोटों से आगे थे आसिम राजा, लेकिन अब मात्र 1434 वोटों से। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। यानी कि 2 राउंड्स में जो ईवीएम्स खुली, उन्होंने भाजपा के पक्ष में काम किया है और भाजपा के तरफ अपने संकेत दिए। 1434, अब सिर्फ वोटों का फासला रह गया है सपा और भाजपा में, यानी कि आसिम राजा में और आकाश सक्सेना में। मुकाबला बहुत कांटे का, अंतर बहुत कम, ये किसी भी तरफ जा सकता है। ये परिणाम किसी भी ओर जा सकता है। यहां से कुछ भी कहना बहुत कठिन। ये लीड कोई लीड बहुत ज्यादा नहीं है, ये लीड कुछ निर्णायक नहीं कह रही है। ये मार्जिन बहुत कम है। वैसे तो वोट ही वहां पर बहुत कम पड़े हैं और इसलिए मार्जिन भी बहुत कम यहां पर दिखाई दे रहा है। 20वें राउंड की गिनती के बाद 18 राउंड तक लीड थी आसिम राजा के पास करीब 5000 वोटों की, अब रह गई है मात्र 1434 वोटों की। यह अंतर बहुत कम हो चुका है। किस ओर जा रहा है ये सारा मामला देखना होगा। कुछ मिनटों में तस्वीर और साफ होगी। रामपुर में मुकाबला बहुत दिलचस्प, रामपुर में मुकाबला कांटे का और बहुत नजदीकी। वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, अभी अखिलेश यादव कह भी रहे थे जब उन्होंने आपसे एक्सक्लूसिव बात की, जब उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की वहां पर अभी कुछ मिनटों पहले, तो वो संकेत कर भी रहे थे। उनके मन में आशंका है कि रामपुर में परिणाम किसी भी ओर जा सकते हैं। और देखिए जो 20 राउंड की काउंटिंग है उसमें फासला सिर्फ 1434 वोटों का। वीरेश, जो आशंका जाहिर कर रहे थे अखिलेश यादव, उसी की तरफ रामपुर का रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। और आशंका ये थी कि पता नहीं क्या वहाँ हो, पता नहीं क्या हो, रिजल्ट क्या हो। रामपुर के लोग को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। आजम खां के सम्मान में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैनपुरी पर अभी रिजल्ट आ जाए। मैंने कहा प्रसन्न हैं, खुश हैं? बोले अभी मेरा सारा ध्यान रामपुर पर है, रामपुर का रिजल्ट देख लूँ, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होऊंगा। खतौली को लेकर आश्वस्त और साथ ही साथ मैनपुरी में तो अब फिर कोई बात ही नहीं। अखिलेश यादव अपने शिवपाल यादव चचा के साथ बैठे हुए हैं। एसएस मेमोरियल का वो आवास हम कह सकते हैं, कॉलेज न समझिए। जो सैफई को जानता है, समाजवादी पार्टी को जानता है, जो यहाँ आया होगा उसको पता है कि शिवपाल यादव का असली घर यही है और राजनैतिक घर ये है। ये राजनैतिक घर है। इटावा का घर जो है वो घर है। सैफई में एक और इसी स्कूल के बाहर जो है, कॉलेज के बाहर एक घर है, वो भी घर है। लेकिन ये भी घर है, लेकिन ये शिवपाल यादव का राजनैतिक घर है। इससे परिचित जो लोग हैं उनको मैं परिचित कर दूं, जो दर्शक हैं। तो उस राजनैतिक घर में 2 राजनैतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलन हो रहा है। बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है और इसी घर में आए थे अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मैनपुरी चुनाव में मिलने, उनसे बात करने और आग्रह करने। डिंपल यादव भी आई थी आग्रह करने। ये राजनीतिक घर है और मुलायम सिंह यादव के जमाने से यहाँ से राजनीति। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।